गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, नाटक में नाटक, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। ठीक है। अब अनुस्वार और अनुनासिक में पहले अंतर हम समझ लें। ठीक है। अगर अंतर समझना है तो आपको अपनी उंगली को नाक पर रखना पड़ेगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, रखिए। अब आप बोलिए गंगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको कंपन महसूस हुई, वाइब्रेशन हो रहा था। यहाँ पे जहां पे उंगली रखा, फिर से बोलिए गंगा। वाइब्रेट हुआ, हुआ ना। तो जब नाक यस। से हवा आती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अनुस्वार। और उस समय हम पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर, जैसे क च ट त प, ये 5 वर्ग है। तो क ख ग घ अंगा 5वां है, च छ ज झ इया 5वां है, ट ठ ड अड़ा 5वां है, त थ थ न 5वां है, और प फ ब म 5वां है। यानी अंग, इया, ठीक है ना, ण, न और म, ये 5वां अक्षर जहां आता है उसकी जगह पे हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और यस अगर सर। जब कोई वर्ण के उच्चारण में हवा जो है यानी वायु जो है वो मुंह से ज्यादा निकलती है, मतलब मुंह और नाक दोनों से निकलती है, जैसे, चलिए अब एक काम करिए, फिर से यहाँ पे हाथ रखिए, उंगली रखिए यहाँ पे रखिए। अब सामने हाथ भी रखिए, बोलिए हेलो हेलो। अरे नहीं, ऐसे नहीं, बोलिए आंख, बोलिए आंख। तो देखिए यहां पर वाइब्रेशन भी महसूस होगा और हवा भी निकलेगी। यानी नाक और मुंह जब दोनों का इस्तेमाल होता है तब उसको हम कहते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अब आप फिर से रखिए, अब फिर हाथ रखिए। अब आप बोलिए कंधा। देखिए मुंह से उतना हवा नहीं निकला, लेकिन नाक में से वाइब्रेशन हुआ, नाक से ज्यादा हवा निकली, तो इसीलिए वहां पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहां पर दोनों मुंह और नाक दोनों से ही वायु का निष्कासन होता है, तो वहां हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? हाँ, ये प्रैक्टिकल है। याद है जब हम लोग क ख ग बोल रहे थे, तो हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो क्या है? बताइए बताइए। हर एक वर्ग का क च ट त प, हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? ऑप्शन दो, माने कौन बनेगा करोड़पति खेलना है? बोलिए। अल्प प्राण है कि महा महाप्राण? महाप्राण। 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 तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्प प्राण है कि महाप्राण? महाप्राण। अल्प प्राण। महा अल्प प्राण, अल्प प्राण। पहला, प्राण। तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है, क्योंकि यस प्राण सर। कम लगते हैं, यानी वायु कम निकलता है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। ठीक है ना। लेकिन अगर आप अगर दूसरा और चौथा बोलेंगे, बोलेंगे ख, घ, तो उसमें ज्यादा हवा निकलती है और ज्यादा प्राण लगते हैं, यानी ज्यादा वायु का इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं महाप्राण। सबको समझ में आया? क्लियर है? सर। हाँ। अब देखिए, राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, अरे उधर जाकर सुन लेना। दर्शक फिर हटाकर हंस पड़े। राकेश दांत पीस रहा था। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। अब लिखा हुआ, ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुस्वार अथवा अनुनासिक है। ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक। तो चलिए मैं अनुस्वार वाले पे बताता हूँ क्या करना है। एक मिनट। अनुस्वार वाले को मैं ये इनसर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए उसको। मैं एक एक करके बताता जाता हूँ। देखिए, अनुस्वार वाले पे मैं क्या करूं? ये कहाँ गया? हाँ, अनुस्वार वाले को मैं एनसर्कल करूंगा और अनुनासिक वाले को यहाँ यहाँ पे बता देता हूँ।
ये अनुस्वार है। ऐसे करूंगा तो अनुस्वार। ठीक। और अगर ऐसे करूंगा तो अनुनासिक। देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दिया। तो चलिए सबसे पहले हम ओके। अनुस्वार जान लेते हैं। तो अनुस्वार करते हैं। सबसे पहले अनुस्वार है तो संगीतकार। संगीतकार अनुस्वार है, क्लियर। उसके बाद है कंधे। संवाद। संवाद। उसके बाद दो दो संगीतकार है तो एक ही बार लिखिएगा। मैं दोनों बार कर दे रहा हूं लेकिन एक ही बार लिखिएगा, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। कंधे है, कंधे। उसके बाद मंच। मंच। यस सर। हाँ। संवाद। हाँ बिल्कुल। मंच, रुक जाइए ना। ठीक। मंच। अब क्या, अब तो है ही नहीं इसमें। अब ये जितने हैं, जो भी इन सर्कल वाले हैं वो क्या है, वो अनुस्वार है। ठीक है। अब अनुनासिक वाला देख लेते हैं। मैं इसको पेंट कर देता हूँ। ठीक है। अनुनासिक वाले में मैं ये वाला करूंगा, ठीक है। ये अब अनुनासिक क्या है, हंस। सबसे पहले है हंस। ठीक है। उसके बाद है दांत। 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 ठीक है। उसके पहुंच। बाद है पहुंच, वेरी गुड। उसके बाद है संभाल। संभाल। अब समझ में आया, सबको क्लियर है। यस सर। अब आप लोग लेकिन इसको लिख लेंगे। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, यस आप लिख सर। लीजिए। आप इसको लिख लीजिए। मैं इसको सर सेव। लिख लिए। वेरी गुड। ठीक है। तो वो है अनुस्वार और वो है अनुनासिक। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट पेज। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब टू, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का अनुस्वार लगाइए। तो देखिए मैं लगा देता हूं आपके लिए अनुस्वार। देखिए कहाँ कहाँ होगा। मैं डॉट लगाता हूँ, रुकिए। कलम तो ले लेंगे। कलम आ जाओ यार। कहाँ है कलम। इस- हाँ, आगे। ना ठीक है। चलिए। तो पहला क्या है, प्रशंसा। देखिए। तो ये जो देख रहे हैं, ये जो श है ना, सर नहीं नहीं, ये जो श के तालव्य है। ऊपर अरे सुनिए तो सही। हाँ। ये जो तालव्य है ना, उसका जो डंडा है ना, पाई, उसके ऊपर। समझ में आया। प्रशंसा। क्योंकि थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है। प्रशंसा। संवाद, स का जो लाइन है ना, उस लाइन के ऊपर। ठीक, देखिए दिख रहा है ना। व्यंजन, य के ऊपर। ठीक है। स्वयं, य का जो पाई है उसके ऊपर। जंगल, ज का जो पाई है उसके ऊपर। आनंद, न के ऊपर, न का पाई के ऊपर। ये सही तरीका होता है लगाने का। ठीक है। अब चंद्र बिंदु है भगवान। चंद्र बिंदु कैसे लगाऊं मैं, चांद बनाना पड़ेगा तो। सर तो हम लोग खुद से वो कर लेंगे नहीं।
हाँ तो कर तो लीजिएगा ही आप लोग तो हैं ही समझदार। सर ये हो जाएगा, इतना इजी है। अरे हम ये तो तो कर सब भी कुछ है, फिर भी आप लोग पूरा नंबर क्यों नहीं लाती हैं, वही हमको समझ में नहीं आता। क्या सर, पूरा नंबर कैसे नहीं लाते? अभी तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। पिछली बार क्यों नहीं लाई? पिछली बार सर 20 आउट ऑफ 20 आया था मेरा। संस्कृत हिंदी में पूरे पीटी वन से लेकर PT4 तक 20 आउट ऑफ 20 आया है। 100 में 100। हाँ सर, आप चाहे तो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, करूंगा। ठीक सर। ये क्या है? स्पॉटलाइट, एरो। चलिए तो चंद्रबिंदु खुद से डालिएगा। डाल लेंगे सर। हाँ तो गया। देखिए, तो देखिए हो ये भी गया। आपको दिख रहा है ये रेड डॉट। यस सर, यस यस सर। सर। तो देखिए जो प और ह है ना, ह का जो लाइन है ना, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। मैं लिख देता हूँ, देखिए। देखिए, प नहीं हो रहा। पहुंच। देखिए, पहुंच हो गया ना? क्लियर? मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, सबको दिख रहा है पहुंच? यस सर। ठीक है, तो पहुंच ऐसे लिख लीजिए। तो पहुंचते है ना, तो ते भी तो लिखना पड़ेगा। ते, फिर कॉमा। पहुंचते के बाद बंधवाने, बंधवाने। ठीक। बंधवाने के बाद कांपना। ठीक, समझ में आया? अब सबको दिख रहा है? ये बड़ा नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। कांपना। उसके बाद है फांदना। ठीक है? नहीं होगा, थोड़ा सा गैप। हाँ हो गया। फांदना। फांदना के बाद सुगंध। सबको दिख रहा है? यस सर। अच्छे से दिख रहा है? यस सर। सर नहीं दिख रहा। तो आंख खोलिएगा तब तो दिखेगा ना। ये सुगंध में तो अनुस्वार होता है। ओ अच्छा, धुआं होगा ना। धुआं, धुआं। सर हाँ अब तीसरा वाला करा रहा है ना? हाँ, तीसरा ही करा। पहुंचना तो उसी में। फांड हस फांदना लिखे हैं सर, हंसी ना होगा। अच्छा, यू आर राइट। चलिए। सर अब चौथा का खा लिख हाँ दिया। हाँ हाँ, वहीं गड़बड़ हो गया। हंसी। हो, इसे तो लिखा ही नहीं है। आ गया। हंसी। ठीक है। हंसी के बाद धुआं। ऐसे नहीं होगा।
अरे यार, हो ही नहीं रहा है। धुआं में एक काम करिए, ध और आ दोनों में दीजिए चंद्र बिंदु। ठीक है। सर हाँ, सर वोकेबलरी बता दीजिए, उतना कौन लिखने जाएगा। मतलब सर वैसे ही बता दीजिए, आप मुंह से बोल के हो गया है। वही तो मैं देख रहा हूँ कि लिखा ही नहीं रहा था। चलिए। और सर होमवर्क भी तो चेक करना है। क्या हुआ? क्या था? सर क्वेश्चन नंबर 16 करके लाना था, पार्ट 1 का। अच्छा, वो ठीक है, वो क्लास में चेक करूंगा। देखिए, तो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है। धुआं दोनों में होगा, ठीक है। महंगा ह में होगा। महंगा ह के ऊपर, ठीक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 4। धुआं में दो चंद्र बिंदु होता है। धुआं, हाँ। धुआं देखिए हैं? ना, बोल के देखिए ना, दोनों में। धुआं। धुआं थोड़ी होता है, धुआं होता है। कि अच्छा धुआं। धुआं होता है, धुआं होता है, दोनों में ही होगा। ठीक है। ओ चलिए। सर, ये आप गलत नहीं लग रहा? हाँ, आपको तो लगेगा। सर मैं आपकी बात कर रही हूँ। धुआं, धुआं, नहीं दोनों में होगा। ऐसे बहुत जगह ना एक ही जगह दिया हुआ रहता है, लेकिन दोनों में ही सही है। धुआं, 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 दोनों सही है। हट, सही है वो। संभव के बाद गूंजती। तो गूंजती में तो अनुनासिक होगा। ठीक है। उसके बाद है श्रृंगार। ले, श्रृंगार यहाँ लिखाएगा नहीं, रुकिए, देखिए इधर। श्रृंगार मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ फांदना। ठीक है। फांदना के बाद सुगंध। सर श्रृंगार पे अनुस्वार होता है ना। अरे रुकिए ना, बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। आंसू, वो भी बता दे रहा हूँ, इतना घबराइए नहीं। देखिए यहाँ होता है। ठीक है, दिखा? अरे दिख रहा है। यस सर। हाँ, दिख रहा है। श्रृंगार। हाँ, बोलिए। चलिए, अब नेक्स्ट। फांसी के, हंसी है उसके बाद। अच्छा, सौम्या। क्या? कौन कौन है भाई, देखे जरा। बाकी लोग सो रहे हैं। चलिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? पंचम वर्ण है, पहले क्या होगा? बताता हूँ। सर अंग एकदम सही जवाब, या एकदम सही। ण रुको रुको रुको, पहले तो अंगा होगा, अंगा को उठा के ले आते हैं यहाँ। यस सर। यस सर। ठीक है। फिर फिर यहाँ। यस सर। इसमें होता है।
यहाँ कैसे लिखा है? यहाँ लिखा ही नहीं है। सर वो तो हम लोग खुद से भी लिख लेंगे। हाँ तो लिख लीजिए। अंगा, ये इया, कका का अंगा, चचा इया, फिर इसमें ऋण देखिए तुरंत आ जाएगा। हो गया। फिर ना और माँ। हाँ बिल्कुल यस सही, सर। बिल्कुल नो। सही। लिखिए ऋण, फिर कका गंगा चचा इया ऋण तथा न, फिर न, न के बाद म। लिखते मिल गया, मिल गया ना। चलिए यहाँ भी मिल गया। ठीक है, मिल गया। अंग इया ण न म, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण, क्या हो जाएगा? वर्ण। अनुस्वार। ए, वर्ण, वर्ण, यहाँ वर्ण सर होगा। बाद में होगा वर्ण दूसरे आए स्थान तो पे। उस वर्ण के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अनुस्वार। अनुस्वार। हाँ, अनुस्वार मतलब अनुस्वार मतलब बिंदी, जो ऊपर लगाते हैं। बिंदु। बिंदी नहीं, आपको इस सर पे लगानी है क्या, जो बिंदी? हाँ सर वही, नहीं वही बिंदु। बिंदु कहते हैं, बिंदी नहीं कहते हैं। बिंदी लड़कियां ठीक सर। लगाती हैं। यदि सर एक वो तो आप। हाँ, यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग, बोलिए क्या होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही नहीं जवाब। किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब जैसे चम्मच, तो दो गो म है, तो उसमें आप अनुस्वार का प्रयोग कहाँ से करिएगा? नहीं कर सकते। फिर यदि डैश वर्ण के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा पंचम। पंचम। यदि पंचम, यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो ना। पंचम वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग? अनुस्वार। यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ण अनुस्वार का का कोई, सर, हाँ बिल्कुल सही। सर ये क्लास 6 में बताए थे। अन्य, अन्य जैसे अन्य, है ना? सर सम्मान भी ले लीजिए, सम्मान। हट, उसमें तो सब दो में है दो म, माँ होता है ना। लेकिन जैसे कि तथ तथा न उसी वर्ग का है, लेकिन अन्य में न के बाद जब यह आया है तो वो तो दूसरे दूसरे वर्ग का है। समझ हाँ। में आया? हाँ, यस सर। इसीलिए वहां नहीं होगा। सर जैसे जन्म, जन्म नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा। अनुस्वार, तो यहाँ हो जाएगा अनुस्वार। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस यदि सर। किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक। मुंह एवं नाक। नाक। नाक के हाँ, साथ बाहर से एक निकले साथ तो बाहर उस निकले तो पर उस वर्ण के ऊपर क्या लगाया जाएगा? अनुनासिक। अनु। एकदम सही जवाब, अनुनासिक। उस थैंक यू वर्ण सर, थैंक पर यू। अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक मतलब, चंद्र बिंदु। हाँ चंद्र बिंदु। नेक्स्ट, 10 मिनट और है। नेक्स्ट, यदि किसी नॉन। वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा। 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 मात्रा, मात्रा, वहां पे
अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते, वहां पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वहां अनुनासिक अनुस्वार की जगह पे चिन्ह अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वहां अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर, ये क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। हाँ, जबकि 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 वहां पे होना चाहिए था क्या? अनुनासिक, लेकिन नहीं हो, अनुस्वार ही होगा, क्योंकि वहां पे मात्रा है। क्योंकि वहां जगह नहीं है ना, वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट पेज, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए। सबको दिख रहा है ना अच्छे से? कुछ बोल ही नहीं, सबको दिख रहा है अच्छे से? यस सर। चलिए नेक्स्ट, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक सर। अब नेक्स्ट, अगले, यहाँ पे क्या है भाई? नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए शब्द को दोबारा लिखिए। ठीक है, एकदम आसान है। सर ये यस आसान सर। है। चलिए मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, देखिए लिखता जा रहा हूं मैं। मंदिर, ठीक है, मंदिर के बाद क्या है? संबंध, संबंध, उसके बाद क्या है? कंगना, कंगना के बाद क्या है? मंच, मंच मतलब मंच मतलब स्टेज। स्टेज। मुझे लगा आप बोलेंगे खाने वाला चॉकलेट। नहीं सर, स्टेज। हाँ, नहीं, कुछ लोगों को वो वाला मंच याद आ रहा हूँ। ठंड, ठंडा है ना, डा कर दो। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका आंसर पूरा कर दिया है, देख रहे हैं सब लोग? उसी के सामने रख दिया हूं। मंदिर, संबंध, कंगना, मंच, पंचम, ठंडा। अब है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उनके सामने हाँ लिखिए। और जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए, और हाँ अथवा नहीं का कारण भी लिखिए। तो ये आज हम लोग नहीं करें क्योंकि उतना समय नहीं, फिर समय जाया हो जाएगा। हम लोग अगले दिन प्रश्न संख्या 7 से जो है हम अगले दिन करेंगे, ठीक है? सर ये खुद से कर ले होमवर्क। नहीं नहीं नहीं, ये होमवर्क नहीं है, हट। ये मैं खुद बताऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सर मैं कर ले। ठीक है, तो आप ना इंटेलिजेंट हैं, और बाकी सबका क्या करें हम? सर हम भी कर लेंगे। सब नहीं लोग सर, कर बता लेंगे। दीजिएगा। ठीक है, आप लोग करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आप मिला लीजिएगा कि कहाँ कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। आप अगर बिल्कुल ओके करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, यानी क्यों होगा और क्यों नहीं होगा, दोनों ही बताना। क्लियर? सर ये तो आराम से लिख देंगे आसानी से, ये तो आपने अभी अभी तो पहले ही बताया कि कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, बात तो सही है, बट देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं, करके लाइए। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ओके। सर आप हिंदी का सिलेबस नहीं कर दिए हैं? ए हेलो, कैसे नहीं दिए? सर कहाँ सर आप भेजे? पूरा एकदम वो ग्रुप तैयार को छान मारे हैं। सर नहीं मिला मेरे को भी। हाँ सर, ठीक है मिल गया। कौन पूछ रहा है?